हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जुलाई 2024 के लिए। अभी हमारी साइंस की सीरीज़ चल रही है, साइंस पेपर 2। इसमें मैं आपको 2011 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस ईयरली, वो सारे करवाने वाली हूँ। पूरी सीरीज़ स्टार्ट करी है हमने। इससे पहले एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं फ्रेंड्स। आज हमारी सेकेंड क्लास है और इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है और पर डे वहाँ पर ये क्लासेस ऐड होती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज की हमारी सेकेंड क्लास। और इसमें देख लेते हैं साइंस के PYQs, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखिए, द थंब ऑफ ह्यूमंस मूव्स मोर फ्रीली देन अदर फिंगर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखिए, आपने देखा होगा कि जो मनुष्य का अंगूठा होता है वो बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता के साथ गति करता है। यानी कि जो आपका अंगूठा होता है ना, उसे आप कहीं भी मूव करा सकते हैं, इधर उधर, बहुत ही ईजीली। अदर फिंगर्स के कंपैरिजन में वो ज़्यादा मूव करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। वो ऐसा होने का रीज़न आपसे पूछा है, तो ऑप्शन है आपके सामने। उसमें धुराग्र संधि होती है, ग्लाइडिंग संधि होती है, हिंज संधि होती है या सैंडल संधि होती है। यानी कि इंग्लिश में देख लीजिए, पाइवोटल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट या फिर सैडल जॉइंट। तो हमेशा याद रखिएगा, आपका जो थंब होता है, अंगूठा होता है, उसमें आपका सैडल जॉइंट होता है। इसीलिए अंगूठा आपका इजीली इधर उधर बहुत ही तेज़ी के साथ मूव कर पाता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, सैडल संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हार्मोन एड्रेलिन। देखिए, एड्रेलिन जो हार्मोन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। चलिए मैं आपको हिंदी में ही पढ़ के दिखा देती हूँ। देखिए, हार्मोन जो एड्रेनल होता है उसमें इससे रिलेटेड कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है, ठीक है। ये रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, शरीर को तनाव के स्तर को समायोजित करने में मदद करता है जब कोई बहुत अधिक क्रोधित या चिंतित होता है तब, लंबाई को नियंत्रित करने में सहायता करता है या फिर शरीर में विद्युत अपघट्यों के संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 2। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस लेवल व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री और वरीड, ठीक है। ये जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, वो क्या करता है, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो उस तनाव का, हमारा जो स्ट्रेस है, तनाव है, उसको समायोजित करने में मदद करता है, एडजस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज़ कॉजिंग एन इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज मेनली ड्यू टू। ग्रीन हाउस प्रभाव जो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि का कारण बन रहा है, मुख्यतः किसके कारण होता है। आपसे बस ये पूछा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किस चीज़ के कारण होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि ये CO2 के कारण ही होता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए हिंदी में पढ़ेंगे इसको। हरे पौधे दिन के समय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये आप जानते ही होंगे, हरे पेड़ पौधे दिन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और उसी ऑक्सीजन को ब्रीदिंग के लिए मनुष्य यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये दिन में होता है, बट रात में जो है ना, ये प्रोसेस जस्ट रिवर्स हो जाती है पौधों के केस में, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें यही पूछा है कि हरे पौधे दिन के समय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ऑप्शन ए है, हरे पौधे रात के समय में श्वसन नहीं करते हैं, या हरे पौधे केवल रात के समय में ही श्वसन करते हैं। श्वसन वो हर टाइम करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पौधे क्या है, जीवित हैं, हम ये मानते हैं। तो उनमें जो ब्रीदिंग होती है, श्वसन होता है, वो हर टाइम होता है। हरे पौधे दिन के समय में श्वसन करते हैं लेकिन रात के समय में प्रकाश संश्लेषण में शामिल होते हैं, या फिर प्रकाश संश्लेषण की दर दिन के समय श्वसन की दर से अधिक होती है। तो यही इसका राइट आंसर है यहाँ पर, कि जो प्रकाश संश्लेषण की दर है, यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन के टाइम में क्या होता है, आपने भी देखा होगा, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इसीलिए दिन में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो श्वसन की दर से अधिक होती है, और जो श्वसन की दर होती है वो रात में अधिक होती है पौधों में, ठीक है। लेकिन दिन में प्रकाश संश्लेषण की दर उनमें अधिक होती है, क्योंकि आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, और सनलाइट आपकी दिन में आती है, इसीलिए, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब सेल एंड मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स इज। पौधों की जो चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है।
क्या समानता है ये आपसे पूछा है। केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, हरित लवक की अनुपस्थिति, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति या हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति। तो फ्रेंड्स इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, याद रखिएगा, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये इन दोनों में सिमिलैरिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव एजेंट, यानी कि जो प्रतिजैविक है वो किसके उपचार में प्रभावी होता है। हेपेटाइटिस ए के उपचार में, डेंगू फीवर के उपचार में, कोलेरा या फिर इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर होगा कोलेरा। कोलेरा यानी कि हैजा, ठीक है, हैजा के उपचार में ये जो एंटीबायोटिक होता है ये प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन बी करेक्टली आइडेंटिफाइड विद राइजोबियम। निम्नलिखित में से किस समूह को राइजोबियम के साथ सही ढंग से पहचाना जा सकता है। राइजोबियम की बात हो रही है। लेग्यूमिनस पौधे, सहजीवी और तने की ग्रंथि, जड़ों की ग्रंथियां, घटपर्णी और नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जड़ों की ग्रंथियां होती हैं और फलीदार पौधे। तो यही इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन थर्ड। इसमें होगा आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन और जड़ों की ग्रंथियां यानी कि रूट नोड्यूल्स एंड फलीदार पौधे यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। राइजोबियम के साथ ये ही जो है सही ढंग से पहचाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू क्लियर लाइम वाटर सॉल्यूशन इट टर्न्स मिल्की, द मिल्की अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर इज ड्यू टू, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है। तो चूने के पानी का दूधियापन किसके कारण होता है, उसमें ऐसा क्या प्रेजेंट होता है कि जो चूने का पानी होता है वो दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, जो कि आपको सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है, अविलेयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेट बोटल्स एंड जार्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग एडिबल आइटम्स, वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ। देखिए आमतौर पर जो हमारे खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बॉटल और जारों का प्रयोग किया जाता है, तो जो पेट का सुपरिचित प्रकार आपका कौन सा है, यानी कि वो पेट आपका मेनली किस चीज़ से बना होता है। तो ऑप्शन है आपके सामने पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर, एक्रिलिक या रेयन। तो ये बना होता है फ्रेंड्स आपका पॉलीएस्टर से। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन CNG और LPG अंडरगोज कंप्लीट कंबशन द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर। जब CNG और LPG का पूर्ण रूप से दहन होता है, कंबशन हो जाता है, तो कौन सा उत्पाद यहाँ पर बनता है। तो देखिए CNG और LPG जब पूरी तरीके से जल जाती हैं तो इसमें बनता है हमारा CO2 और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स। जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके डैश पर निर्भर करती है। किस चीज़ पर निर्भर करती है, केवल पदार्थ और उसकी लंबाई पर, केवल पदार्थ और मोटाई पर, केवल पदार्थ और मोटाई पर, या फिर पदार्थ, लंबाई और मोटाई तीनों पर। तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, पदार्थ पर भी यानी कि मटेरियल पर भी, लेंथ पर भी और उसकी थिकनेस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स आर। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। कौन से मिनरल्स की यहाँ पर आवश्यकता होती है ये पूछा है। लौह और कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, आयोडीन और फ्लोरीन, या फिर लौह एवं आयोडीन। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम एंड पोटेशियम, यानी कि Na एंड पोटेशियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विद सेल वॉल आर। यानी कि कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव कौन सा होता है। बहुत ही ईजी है, वो होता है आपका बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। याद रखिएगा सबसे छोटा जीव जिसमें कोशिका भित्ति है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर्स इनटू अल्कोहल इज नोन एज। कितना इजी क्वेश्चन है देखिए, और रिपीटेडली आपसे पूछा हुआ है बहुत बार। सॉरी।
शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये पूछा है। तो जब आपकी शुगर कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में तो उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं किण्वन। ठीक है, याद रखिएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज, यानी कि ऊष्मीय मान की एसआई यूनिट क्या है, ये भी आपसे बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा कैलोरीफिक वैल्यू की एसआई यूनिट होती है किलो जूल पर केजी। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाए। दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट आर, यानी कि जो आपका वायुमंडल में उपस्थित गैस हैं जो पौधाघर प्रभाव का कारण है। मतलब द गैस इज प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर दैट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, यहाँ पर कॉमा भी है। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, और उसके बाद है मीथेन, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधाघर प्रभाव का कारण होती हैं फ्रेंड्स, वो है आपका मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि मीथेन, वाटर वेपर और जो आपकी CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं, इनमें से कौन से दो धीमे दहन को दर्शाते हैं, यानी कि ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से 2 ऐसे कौन से हैं जो क्या करते हैं, स्लो कंबशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये 4 ऑप्शन आपके क्या क्या दिए हैं। सबसे पहला है लोहे पर जंग लगना, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा है मोमबत्ती का जलना, बर्निंग ऑफ कैंडल। तीसरा है श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन। चौथा है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो आपको बताना है इनमें से कौन से 2 धीमे दहन को दर्शाते हैं। तो याद रखिएगा लोहे पर जंग लगना और जो हमारा रेस्पिरेशन है, ये दोनों क्या है, स्लो रिएक्शन है। ये आप भी जानते हैं, स्लो कंबशन होता है इनमें। ठीक है, तो ए और सी आपको दिया है फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड फाइबर्स इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, यानी कि ऐसा कौन सा एक मानव निर्मित रेशा है जिसको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। मानव निर्मित रेशा ऐसा कौन सा है, तो देखिए पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, रेयॉन है या फिर एक्रेलिक है। तो ये है फ्रेंड्स आपका रेयॉन। रेयॉन जो है एक मानव निर्मित रेशा है, इसे जो हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, वो कौन सी है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप सभी को आता होगा। द गैस विच फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन द ब्लड कॉजिंग सफोकेशन, कौन सी गैस से आपको सफोकेशन होती है, वो होती है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके आहारी रेशे हैं उससे रिलेटेड है, यानी कि डाइटी फाइबर्स। ये तो आपने आई थिंक 6 या फिर 7th क्लास की NCERT में फर्स्ट चैप्टर में ही आ जाता है। आहारी रेशे, आहारी रेशे क्या हैं, इन्हें हम रुक्षांश कहते हैं या सेलुलोज और प्रोटीन इनसे बनते हैं या कोलेजन रेशों से बनते हैं या प्रोटीन से बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो आपके आहारी रेशे हैं, डाइटरी फाइबर्स हैं, वो आपके रफेज कहलाते हैं, यानी कि रुक्षांश कहलाते हैं। ठीक है, रफेज। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होता है, यानी कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीज्ड एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज्ड। क्या हो रहा है, यहाँ पर वाइब्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है और एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, बोथ द पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड विल डिक्रीज, या फिर पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड विल बी इंक्रीज, या फिर पिच इंक्रीज लेकिन लाउडनेस डिक्रीज, या फिर पिच डिक्रीज बट लाउडनेस इज इंक्रीज। तो यही इसका राइट आंसर होगा। इससे क्या होगा, जो पिच होगी वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी और जो लाउडनेस है वो आपकी बढ़ने लगेगी। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति अगर घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तो क्या होगा, तो उसका तारत्व घटेगा और उसकी प्रबलता बढ़ेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही हम डेली मिलते रहेंगे। देखिए मैंने वीकली डेज डिवाइड करे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। हम क्या करने वाले हैं इसमें, मंडे को आपको CDP की थियोरी क्लास मिलेगी, ट्यूसडे को साइंस का प्रीवियस ईयर मिलेगा, वेडनेसडे को फिर से आपको CDP की थियोरी की क्लास, थर्सडे को आपको मिल जाएगी साइंस की यही वाली क्लास,
फ्राइडे को आपको CDP मिल जाएगा और सैटरडे को आपको फिर से साइंस की क्लास मिल जाएगी। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स हमने कवर करने हैं फ्रेंड्स एग्जाम होने तक, इसलिए वीकली डिवाइड करके अभी मैंने ये प्लान बनाया है। और संडे के दिन हम करने वाले हैं EVS की लॉन्ग क्लास, ठीक है, क्योंकि EVS में सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है और उसको हम फटाफट से कवर करेंगे। तो सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।